अचानक जगदीप धनखड़ कैसे जाग गए? जगदीप धनखड़ आखिर पब्लिक के बीच जाकर किसको सीधी चेतावनी दे रहे हैं? दोस्तों, जगदीप धनखड़ जिस तरह से रुखसत हुए इस सरकार में, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्पी है और अब तक वो एक रहस्य बना हुआ है कि जगदीप धनखड़ अचानक से ऐसा कौन सा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उनको इस्तीफा देना पड़ गया। पूरी की पूरी सरकार ने उस इस्तीफे से अपने आप को जैसे अलग कर लिया हो। जगदीप धनखड़ को विदाई देने के लिए कोई गया भी नहीं, लेकिन अचानक से कोप भवन में गए जगदीप धनखड़ जाग उठे हैं। उनका एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया में खूब जबरदस्त तरीके से शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, 28 सेकंड का ये वीडियो नया है कि पुराना ये तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो में जगदीप धनखड़ अपने पुराने तेवरों में दिखाई दे रहे हैं। वैसे जगदीप धनखड़ कब तेवरों में आ जाएं और कब तेवर उनके चले जाएं, ये तो केवल धनखड़ साहब ही जानते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये वीडियो जो है राजस्थान का है। तो जगदीप धनखड़ जाट बिरादरी से आते हैं और राजस्थान के जाट हैं जगदीप धनखड़, और खुद को किसान पुत्र बताते हैं। जगदीप धनखड़ बहुत ही प्राउडली हमेशा बताते रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 28 सेकंड का ये वीडियो जगदीप धनखड़ का किसानों के साथ ही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो किसान की लात है वो खाली नहीं जाती। सुनिए। तो सेठ जी बोले, भगवान घराली ने भगवान कहे तेरा लागी, बोले मेरे तो कौन लागी, बोले लाली तेरा लागी, बोले कौन लागी, बोले लाला तेरा लागी, बोले कौन लागी, बोले लात खाली नहीं गई है, खुद लेट गया बाल्टी गिरा, लात खाली नहीं गई, तो आप वाली लात खाली नहीं गई है, मैं समझ गया। दोस्तों, ये वीडियो कब का है ये तो खैर पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक ऐसे वक्त में ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है जिस वक्त में किसान इस सरकार की बहुत बुरी तरह से परेशानी बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत बंद का जो ऐलान किया गया था वो तो केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि भारत बंद के ऐलान में कुछ दिन पहले जो भारत बंद किया गया था उसमें किसान संगठन भी थे, मजदूर संगठन भी थे, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के अंदर एक चेतना जागी है इस बात को लेकर कि ये जो ट्रेड डील हुई है भारत अमेरिका के बीच, इसमें क्या भारत ने कृषि सेक्टर को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? ये बात सही है दोस्तों कि डेयरी हो चाहे दूसरे उत्पादन हो, उसके लिए किसी भी तरह का दरवाजा नहीं खोला गया है, लेकिन जो खोला गया है उसको लेकर भी चिंताएं हैं। जैसे फ्रूट्स का मार्केट खोला गया है, सोयाबीन ऑयल का मार्केट खोला गया है, पशु चारे का मार्केट खोला गया है, इसके अलावा भी कुछ चीजें जो लिमिटेड है लेकिन खोली गई हैं। इसके साथ साथ पल्सेस को लेकर पहले फैक्ट शीट में अमेरिका ने दावा किया कि कुछ पल्सेस का मार्केट भी खोला गया है भारत का अमेरिका के किसानों के लिए, और बाद में फिर खुद ही अपनी फैक्ट शीट करेक्ट कर ली। ये बताता है कि अभी बहुत सी पेचीदगियां इस ट्रेड डील में होनी बाकी हैं, इसीलिए ट्रेड डील अभी फाइनल हुई भी नहीं है, अभी ये इसका फ्रेमवर्क ही आया है। तो जो किसान हैं उनके बीच में चिंताएं खड़ी हो गई हैं, और आप मानकर चलिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो राजनीतिक दल हैं वो तो अपने लेवल पर लामबंदी कर ही रहे हैं, साथ साथ में किसान भी लामबंदी कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ का किसानों के बीच ये पहुंचना और बताना कि किसानों की लात कभी खाली नहीं जाती, क्या इसको उसी श्रृंखला में देखा जाए? यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जगदीप धनखड़ जब वीपी थे 2025 में, जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तब भी उन्होंने कार्यक्रम में जो किसान थे उनके समस्याओं को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की थी। मतलब आप कह सकते हैं कि जितने बड़े पद में होने के बावजूद भी जगदीप धनखड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में किसानों की मांग को लेकर चिंता जाहिर की थी कि सरकार बहुत लंबे वक्त से किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है और लंबे वक्त तक इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। खुद को किसान पुत्र बताते थे जगदीप धनखड़। आपको याद होगा एक बार उनकी लोकसभा में, पिछले लोकसभा में एक टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी, जिसकी राहुल गांधी ने वीडियो बनाई थी। तब उनका दिल बहुत आहत हुआ था और उन्होंने कहा था कि एक किसान पुत्र का इस तरह से अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो खुद के किसान की पहचान होना, और वो भी छोटे किसान के बेटे हैं जगदीप धनखड़, उसका उन्होंने कभी हाइड नहीं किया, कभी छुपाया नहीं। और ऐसे वक्त में जब किसान लामबंदी पर उतरे, सरकार के खिलाफ लामबंदी पर उतरने की तैयारी कर रहे हो, लगातार मीटिंग्स शुरू हो गई हो, अलग अलग स्तर पर अपने लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हो, ये तस्वीर अपने आप में बड़ी दिलचस्प हो जाती है जगदीप धनखड़ की। मत भूलिए दोस्तों कि जगदीप धनखड़ उन लोगों में से हैं जिनके लिए ऐसी खबरें भी आई थी। धनखड़ साहब वीपी रहते हुए एंड में इतने रिश्ते खराब हो गए थे कि बकायदा विपक्ष के नेताओं से कहने लगे थे या सत्ता पक्ष के लोगों से कहने लगे थे मीटिंग्स में कि आप चंद्रबाबू नायडू से कहिए कि वो समर्थन वापस ले लें। मतलब इस लेवल के रिश्ते खराब हो गए थे जगदीप धनखड़ के साथ। उसके बाद जो हुआ खैर वो तो इतिहास के गर्भ में है और पता नहीं कभी बाहर निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, कि पूरी कहानी थी क्या। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जगदीप धनखड़ बहुत ही खराब तरीके से सरकार की गुड बुक्स में आए और मोदी जी और अमित शाह
के सख्त रवैये की वजह से ही उनको रातों रात इस्तीफा देना पड़ा और अब जगदीप धनखड़ अपने पुराने अंदाज में फिर से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर लोगों का ध्यान पूरी तरह से जाता, तभी अचानक इस फोटो पर भी सबकी निगाहें गईं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये वीडियो कम थी कि एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात की है और अशोक गहलोत अपनी धनखड़ के साथ इस मुलाकात को बड़े प्यार से सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। मतलब धनखड़ का विपक्ष के नेताओं के साथ भाईचारा बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि राजनीतिक मोर्चाबंदी भी इस मामले में चल रही है। जो लोकसभा में बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन था, फर्स्ट पार्ट का, उसमें राहुल गांधी ने कई किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात भी की थी। उसमें कुछ किसान संगठन के नेता कांग्रेसी भी माने जाते हैं और कुछ गैर कांग्रेसी भी थे, उनसे मुलाकात की थी राहुल गांधी ने। तो इस बार जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, वो किसान आंदोलन में शुरुआत से अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं। पिछली बार जैसा किसान आंदोलन नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि एक बड़ा आंदोलन भीतर ही भीतर उसकी सुबुगाहट चल रही है और ये सरकार भी समझ रही है। आप सोचिए, कल रात को या फिर आज सुबह कह लीजिए, रात को 1 बजे, आधी रात होती है 1 बजे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वीडियो शेयर करनी पड़ रही है और वो वीडियो राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसानों के मन में भ्रम फैला रहे हैं। उसके बाद उसी रात को, जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो शेयर की रात को 1 बजे, उसी रात 11:15 बजे पीयूष गोयल भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो मैं आपको सुबह दिखा चुकी हूं, आप चाहे तो देखिएगा सुबह। और आज सुबह उठते उठते पीयूष गोयल ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो पूरी की पूरी बीजेपी जो है अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त फंसी हुई है। आखिर वो ट्रेड डील जो 1 साल से नहीं हो रही थी, फिर क्यों हुई अचानक से? और हुई तो जब अमेरिका हम पर 18% टैरिफ लगा रहा है, तो हम उस पर क्यों टैरिफ नहीं लगा रहे हैं? और ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि सोयाबीन ऑयल के लिए आपने अमेरिका को एक मतलब भारत का बाजार खोल दिया उसके लिए? ऐसा तो है नहीं कि सोयाबीन ऑयल की कोई कमी है भारत में। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि जो कृषि है ना, केवल भारत में ही मुश्किल नहीं है, दुनिया भर में अब किसानी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश में इसीलिए संकट बढ़ा है क्योंकि हमारे देश का जो करीब 55% आबादी है कृषि से जुड़े हुए हैं, या तो वो सीधे किसानी से जुड़े हुए हैं। अब कृषि से जुड़े होना मतलब केवल किसानी करना नहीं है, बहुत सारे आड़ती हैं जिनका सीधा कृषि से कारोबार है। तो बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था है हमारी कृषि से जुड़ी हुई। दोस्तों, किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वो अपने गांव देहात जाकर छोटी सी जमीन में पिता के साथ लग जाता है कि भाई चलो कुछ नहीं तो किसानी, खेती किसानी तो करके अपना कुछ गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद बहुत सी चिंताएं उन छोटे किसानों पर पड़ी हैं। दूसरा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अचानक से ट्रेड डील हुई और अमेरिका के कृषि मंत्री ने इस पर ट्रंप को बधाई दी कि इसके जरिए अमेरिका का जो कृषि प्रोड्यूस है वो भारत की मार्केट उसके लिए खुल गई, ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है। आप सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका, वहां के किसानों को भी इस बात की चिंता है कि उनका प्रोड्यूस दुनिया भर के मार्केट में जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, पूरी दुनिया में खेती किसानी करना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ये मुश्किल नहीं है, अमेरिका में भी ये मुश्किल है। और अमेरिका में तो खैर सब्सिडी दी जाती है, वहां तो किसानों को बहुत भारी लेवल पर सब्सिडी मिलती है और वहां की जो खेती किसानी है बहुत ज्यादा आधुनिक है, हमारी तरह नहीं है। हमारा जो बड़ा किसान है वो बहुत वास्ट लेवल पर खेती किसानी करता है, उसके पास मशीन्स हैं, उसके पास बढ़िया पैसा है। लेकिन बहुताया किसान जो हमारे देश में है वो छोटा किसान है। उनमें भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी जमीन भी अपनी नहीं है भी तो बहुत छोटी है। अगर उस स्तर पर देखें दोस्तों तो चिंताएं हमारी बड़ी हैं ज्यादा। और क्यों? क्योंकि हमारी जो तादाद है, जो जनसंख्या है, वो बहुत बड़े लेवल पर इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, अगर उनके पास खेती किसानी नहीं रहेगी तो फिर वो करेंगे क्या? एक ही उनके पास ऑप्शन है, या तो जमीन बेचकर वो शहरों में बसेंगे या फिर वो जमीन बेचकर शहरों में मजदूर बनेंगे। दोनों ही हालातों में जमीन जाएगी उनकी और गांव खाली होंगे। ये किसी भी तरह से भारत के लिए ठीक नहीं है ऐसे वक्त में जब पहले ही शहरों में बहुत दबाव है। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए, होता क्या है, कभी भी कुछ भी एक दिन में नहीं होता, एक रात में नहीं होता है। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, पता चल रहा है कि इस ट्रेड डील में हुआ क्या क्या है। यही वजह है कि मोदी सरकार के मंत्री डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के खिलाफ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किसानों को संबोधित कर रहे होते हैं या फिर जो भी प्रभावित लोग हैं उनको संबोधित कर रहे होते हैं। जबकि सरकार के साथ गलती ये हुई कि सरकार ने पहले इन लोगों से बात करनी चाहिए थी, पहले इन लोगों को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कर दिया, ट्रेड डील कर दे, उसके बाद
कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ उस वक्त में हुआ है जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी आ गया। हरदीप पुरी ने खुद स्वीकार कर लिया वो 3-4 बार एप्स्टीन से अपने पूरे दल के साथ मिले हैं, लेकिन मिले हैं। और लगातार ट्रम्प की बयानबाजी, मोदी को 2-3 महीने पहले कहना कि मैं उनको बहुत प्यार करता हूं लेकिन उनका करियर तबाह नहीं करना चाहता, बहुत सी चीजें इस बीच हुई हैं जो कि भारत सरकार पर संशय पैदा करती हैं। और ऐसे में अचानक से ट्रेड डील हो जाना और दोस्तों किसानों के बीच जगदीप धनखड़ का पहुंच जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि एक तो विपक्षियों ने मोर्चा खोल रखा है और ऊपर से ऐसे लोग जो रूठे हुए हैं, जो रुस्से हुए हैं सरकार से, वो अगर इस तरह से अपने लोगों के बीच जाएंगे जो खुद को किसान पुत्र कहते हैं उनके बीच जाएंगे तो ये किस तरह की लामबंदी पैदा करेगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़े लेवल पर जाट समुदाय रहता है, ये भी खेती किसानी से जुड़ा है। हरियाणा में जो जाट समुदाय है वो भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और जगदीप धनखड़ इसी समुदाय से आते हैं। जो जाट समुदाय है बहुताया खेती किसानी से ही जुड़ा होता है यही, और इनकी पहचान बड़े किसानों से होती है, मतलब प्रभावशाली किसानों से होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ऐसे मौके पर जब विपक्ष के निशाने पर ही केंद्र की मोदी सरकार हो, जगदीप धनखड़ अपने पुराने अवतार में दिखे तो इसको किस तरह से लिया जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।